वेलकम बैक टू अभ्यास ग्रुप क्लासेस। तो एक बहुत बेसिक सा कंसेप्ट सीखेंगे हम नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस निकालने के लिए। अगर हमारे पास f कोई फंक्शन है एक सेट a से सेट b के ऊपर, सेट a से सेट b के ऊपर, और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a है वो हमारे पास m है, और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b है वो हमारे पास n एलिमेंट्स है। ठीक है, तो हमें ऑन टू फंक्शन निकालने हैं। कितने ऑन टू फंक्शंस बनेंगे? ये वीडियो कंप्लीट होने तक आपको एक फॉर्मूला पता चलेगा और दो क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इवन यहाँ से एक बार CSIR नेट जैसे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, आपको ऑन टू फंक्शन पता होना चाहिए। सबसे पहले ऑन टू फंक्शन क्या होता है? तो ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या होता है? अगर हमारे पास सेट ए है और सेट बी है, तो सेट बी के हर एलिमेंट के लिए आपके पास प्री इमेज होनी चाहिए। मैं फिर से लिख रहा हूं कि सेट बी के हर एलिमेंट के लिए, हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए। तो उस केस में हम क्या कहते हैं? उस केस में हम कहते हैं कि जो f है वो अपने पास क्या हो गया? वो f अपने पास ऑन टू हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर मान लो कि अपने पास मतलब यहाँ पे एक एलिमेंट है और यहाँ पे दो और तीन एलिमेंट है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में कितने एलिमेंट्स है? सिर्फ एक एलिमेंट है। और इस सेट में कितने एलिमेंट्स है? दो एलिमेंट्स है। तो 1 2 पे मैप करेगा, 1 3 पे मैप तो नहीं कर सकता ना अब, क्योंकि इसकी यूनिक इमेज नहीं बचेगी फिर तो 3 की कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर सेट ए में सेट बी से कम एलिमेंट्स हुए तो ऑन टू फंक्शंस जीरो होते हैं। मैंने फिर से बोल रहा हूँ मैं, अगर m लेस देन n है, अगर m लेस देन n है मतलब इस सेट में एलिमेंट्स अगर कम हुए इस सेट से, देन दिस इंप्लाइज जो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस वो कितने होंगे? वो अपने पास होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं हम अपने जनरल फॉर्मूला की तरफ। फॉर्मूला क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस निकालने हैं हमें। क्या? नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे? तो बहुत केयरफुली देखना, इसका आंसर होगा समीशन, समीशन r इक्वल टू 1 to n। ठीक है, -1 की पावर n-r और n-c-r, r की पावर m, अगर m की वैल्यू n से बड़ी है, और जीरो होंगे अगर m अपना n से छोटा होगा। ठीक है, और m क्या है? जो सेट a में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो m है, जो सेट b में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो अपने पास n है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को प्रैक्टिस करते हैं हम एक दो क्वेश्चन की हेल्प से। जैसे मान लेते हैं कि सेट ए में अपने पास चार एलिमेंट्स हैं और सेट बी में अपने पास तीन एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आ गई? m की वैल्यू आ गई 4, n की वैल्यू आ गई 3। तो ये अपना क्या बनेगा? फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली ऑन टू फंक्शंस, r अपना मूव करेगा 1 से लेके 3 तक, -1 की पावर n की वैल्यू 3 माइनस r, 3 माइनस r, और एन सी आर ये बनेगा अपना 3 CR, और r की पावर 4, r की पावर 4। अब एक एक करके इसमें सबसे पहले r को 1 पुट करेंगे, फिर r को 2 पुट करेंगे, फिर r को 3 पुट करेंगे। हम अपना समीशन ओपन कर देते हैं। समीशन ओपन करने का मतलब -1 की पावर 3 माइनस 1 2। ठीक है, और ये बनेगा 3C1, और ये बनेगा 1 की पावर 4 प्लस, फिर ये बनेगा -1 की पावर 3 माइनस 2 1, ये बनेगा 3C2, फिर अपना r की जगह पे आएगा 2, 2 की पावर 4 प्लस, फिर अपना बनेगा -1 की पावर 0, 3 और ये बनेगा अपना 3 की पावर 4 बनेगा। ठीक है, अब एक एक करके वैल्यूज पुट कर देते हैं। 3C1 की वैल्यू 3 होती है।
ठीक है, माइनस आ जाएगा यहाँ पे, -1 की पावर 1 है। फिर 3c2 की वैल्यू अपने पास ये भी 3 होगी, ठीक है। 2 की पावर 4 16 के बराबर होगा, प्लस 3c3 का मतलब 1 होगा, ठीक है, इंटू 3 की पावर 4 मतलब 81। तो क्या निकल के आया, 3 माइनस 48 प्लस 81। तो 84 माइनस 48, तो इसका आंसर कितना होगा, 36 होगा। तो इस तरीके से ये देखने में इजी लगता है कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन से तो निकालने थे जस्ट, बट जब आप ये कैलकुलेशन करते हो तो इसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं। मोर ओवर इस फॉर्मूले को अप्लाई करने में गलती होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास सेट ए में दिए हुए हैं वो कितने हैं, 3 है, और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट बी में दिए हुए हैं वो 2 है। हमें नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस निकालने हैं। तो हम सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं, -1 की समीशन r इक्वल टू 1 टू 2 -1 की पावर n माइनस आर 2 माइनस आर, ठीक है, 2 माइनस आर। फिर हम लिखेंगे एन सी आर, दैट इज 2 CR। फिर हम लिखेंगे आर की पावर 3, आर की पावर 3, ठीक है। जनरल फॉर्मूला लिख लो, उसके बाद इसमें पुट कर दो वैल्यूज। अब क्या करना है हमने, अब सारी वैल्यूज पुट करनी है इसमें। सबसे पहले 1 पुट किया हमने, तो ये क्या बनेगा, -1 की पावर 1, ये बनेगा 2C1, ये बनेगा 1 की पावर 3। फिर हमने 2 पुट किया इसमें, जब 2 पुट किया तो -1 की पावर 0, ये बनेगा 2C2, ये बनेगा अपने पास 2 की पावर 3। तो सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा -1, 2C1 का मतलब 2 है, ठीक है, प्लस -1 की पावर 0 1, 2C2 का मतलब 1, 2 क्यूब का मतलब 8, तो 8 माइनस 2, फाइनली इसका आंसर आ गया 6। तो आपको एक आइडिया रखना है कि अगर इस सेट में 4 एलिमेंट्स है, इस सेट में 3 एलिमेंट्स है, तो जो ऑन टू फंक्शंस बनेंगे वो 36 बनेंगे। अगर इस सेट में 3 एलिमेंट्स है, इस सेट में 2 एलिमेंट्स है, तो जो ऑन टू फंक्शंस बन रहे हैं वो 6 बन रहे हैं। एटलीस्ट इन 2 क्वेश्चंस के लिए अगर ये 2 क्वेश्चंस आपको रिपीटेडली कहीं पे देखने को मिल जाते हैं, तब आपका आंसर डायरेक्टली उसी टाइम निकल जाना चाहिए, बिना किसी सेकंड थॉट के कि इसका आंसर 36 होगा, इसका 6 होगा। इनमें गलती मत करना। एक होमवर्क है आपके लिए कि अगर मान लो कि सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं वो अपने पास 5 है, और सेट बी में जो एलिमेंट्स है वो अपने पास 3 है, ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो प्रॉपर सॉल्व करके। मैं चेक कर लूंगा, अगर उसमें कुछ गलती हुई, अगर वो करेक्ट हुआ दोनों केसेस में, ठीक है। तो अपने पास ये पूरा कॉन्सेप्ट ऑन टू फंक्शंस के, सबसे पहले आपको समझना होता है कि शुरुआत हमारी सेट से होती है। सेट को डिफाइन करके हम रिलेशन पे मूव ऑन करते हैं, रिलेशन पे मूव ऑन करने के बाद हम फंक्शन पे मूव ऑन करते हैं, फंक्शन। तो फंक्शन को हम मल्टीपल टाइप्स में डिवाइड करते हैं, 1 1, ऑन टू, मैनी वन, इस तरीके से इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है। बहुत सारे फंक्शंस हम ऐसे बाइफर्केशन कर देते हैं बेसिक से। तो हमें नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने का भी फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। और ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी बाकी वीडियोस में, ठीक है। तो इनमें से अगर कोई क्वेश्चन कभी बनते हैं तो आपको कभी नहीं छोड़ना। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास स्कूल क्लासेस के साथ।